नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में जमीन खरीद बिक्री को लेकर अक्सर कई सारे मामले सामने आते रहते हैं। कई बार बड़ा आदेश भी हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है, लेकिन इस बार की हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से पलट दिया है। यानी यूं कह ले तो बिहार में जमीन खरीद बिक्री के जो नियम है या फिर उसको लेकर एक बड़ा आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। वो भी पटना हाई कोर्ट के आदेश को पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि बगैर जमाबंदी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन नियम VII और को भी निरस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से अनुरोध किया है कि वो इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करे और केंद्र और राज्य और अन्य सभी हितधारकों के साथ साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करे। कोर्ट की ओर से उजागर किए गए मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करे। बिहार में अब बिना जमाबंदी और होल्डिंग के भी जमीन की खरीद बिक्री की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी और होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री या दान नहीं हो सकती है। शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार के 10 अक्टूबर 2019 को निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन को भी रद्द करने का फैसला सुनाया है। इस संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी जमीन की बिक्री या दान का रजिस्ट्रेशन तभी हो सकेगा जब जमीन बेचने या दान देने वालों के नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जय माल्या बागची की खंडपीठ ने शुक्रवार को समीउल्लाह की ओर से दायर ASLP पर सुनवाई के बाद 34 पन्नों का फैसला सुना दिया है। आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने दलील दी थी कि राज्य सरकार ने निबंधन नियमावली में अनुचित संशोधन किया था जिससे आम नागरिकों के लिए जमीन की खरीद बिक्री में बाधा उत्पन्न हो गई थी। इससे पहले 9 अक्टूबर 2019 को किए गए संशोधन को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट ने संशोधन को सही ठहराते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाई कोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन आदेश पर 13 मई 2024 को रोक लगाते हुए कहा था कि संशोधन की तारीख के बाद किए गए निबंधन इस मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि निबंधन पदाधिकारी का कार्य केवल दस्तावेजों का पंजीकरण करना है, न कि जमीन की वैधता या स्वामित्व पर निर्णय देना है। यह अधिकार केवल संबंधित सिविल कोर्ट को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि वो इस मुद्दे पर विस्तृत जांच करे व केंद्र व राज्य सरकारों के साथ साथ IIT विशेषज्ञों से परामर्श लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे। तो ऐसे में जो आदेश पटना हाई कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो ऐसे में जमीन खरीद बिक्री करना अब आसान हो गया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।